अयोध्या जिले में केएम शुगर मिल मसौदा में गन्ना पेराई सत्र 2024-25 का अधिशासी निदेशक सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा मुख्य अतिथि व सहयोगियों के साथ पूजा पाठ कर, मंत्रोच्चार के साथ फीता काटकर व नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया। पेराई सत्र शुभारंभ से पूर्व अधिशासी निदेशक सुभाष चंद्र अग्रवाल द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजन हवन आदि किया गया। आरती याद करके पेराई सत्र शुभारंभ के समय विधानसभा बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान, सूर्य प्रसाद श्रीवास्तव, बीजेपी नेता शैलेंद्र कुमार पांडे, बीजेपी नेता उप जिला अधिकारी सुहावल, आलोक कुमार सिंह एडवोकेट, मिल के अधिकारी विवेकानंद मिश्र, जीएम केन, डीजीएम केन शिव गोविंद सिंह, केएम शुगर मिल के कई अधिकारी व कर्मचारी सहित इलाके के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। केएम शुगर मिल में पेराई सत्र शुभारंभ के अवसर पर मीडिया से रूबरू विधायक अमित सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि गन्ना पेराई सत्र का शुभारंभ किसानों के लिए खुशी की बात है। राज्य की प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के गन्ने का समय पर भुगतान हेतु निर्देश दिया गया है। यदि किसी किसान को गन्ने के संबंध में कोई समस्या होती है तो हमसे संपर्क करने पर समस्या का तुरंत निदान किया जाएगा। अधिशासी निदेशक सुभाष चंद्र अग्रवाल ने कहा कि किसानों की समस्या निदान हेतु मिल में अच्छी व्यवस्था की जा रही है, जिससे किसानों को अधिक इंतजार न करना पड़े। गन्ना पर्ची आदि की समस्या आने पर तुरंत संपर्क करें, किसान समस्या का समाधान कराया जाएगा। किसान उन्नतशील गन्ने के बीजों की बुआई अपने खेतों में करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। पहले मैं सभी किसान भाइयों को इस नए पेराई सत्र के शुभारंभ पे सबको शुभकामनाएं देता हूं कि ये सीजन बहुत अच्छा रहे। इस वर्ष हम लोगों ने मिल्स में काफ़ी मॉडर्नाइजेशन का काम किया है और उम्मीद है कि हम मिल पिछले सालों से भी और बेहतर इस साल निरंतर बिना ब्रेकडाउन के चलेगी। पिछले वर्ष हमने 1 करोड़ 18 लाख गन्ना क्रश किया था। इस बार हमको उम्मीद है कि जिस तरीके से फसल है हम 1 करोड़ 25 लाख कुंटल गन्ना क्रश करेंगे। किसानों के लिए सबसे जो चीज़ है इम्पोर्टेंट है सीड है, क्योंकि पहले जो 238 वैरायटी थी उसमें बीमारी आने के बाद कोई ऐसी वैरायटी नहीं थी जिसका कितना प्रोडक्शन हो सके, लेकिन अभी 118 और 15-023 ये 2 वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी हैं जिनकी की उपज लगभग 238 के इक्विवेलेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15-023 को पहले पेड़ी को 1 और 2 पक्ष में तथा पौधे को 7 और 8 पक्ष में रखा गया है, जिससे कि जो भी 15-023 गन्ना लगाएंगे उनकी सप्लाई पेड़ी और पौधे की सबसे प्राथमिकता के आधार पे होगी। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि 15-023 गन्ना अवश्य लगाएं, जिससे कि नवंबर और दिसंबर तक उनका 15-023 का सारा गन्ना संपूर्ण सप्लाई हो जाए और फरवरी तक पौधा गन्ना भी उनका सप्लाई हो जाएगा। 15-023 को कदापि अक्टूबर में न लगाएं, उसको जितना लेट हो सके लगाएं, क्योंकि उसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है। इसलिए 15-023 को आप मार्च के बाद अप्रैल और मई या गेहूं के बाद अब जब जो गन्ना लगाते हैं उसकी उपज बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप 15-023 अगर लगाएंगे तो उसकी उपज जो जनवरी फरवरी में आप गन्ना लगाया होगा उसके से भी ज़्यादा हो जाएगी। सर, इसका सीड हमें किसानों को कैसे प्राप्त होगा? इसका सीड फैक्ट्री ने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया है और जिस किसान को भी आवश्यकता है वो फैक्ट्री में या हमारा जो फील्ड स्टाफ है उससे संपर्क कर सकता है, वो बीज उनको मुहैया करा देगा। बीच में गन्ना किसानों को दिक्कतें आती हैं गन्ना लाने के लिए, तो उनके निराकरण के लिए क्या उपाय आपकी तरफ से किया जाएगा? पर्ची देखिए, पर्ची का जो सिस्टम है वो पूरे यूपी में एक ही सिस्टम काम कर रहा है और जो गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित है। एक सारे यूपी के लिए एक मानक बने हुए हैं, उसी मानक के आधार पर पर्ची मिलती है। अगर उस मानक के हिसाब से पर्ची नहीं मिलती है तो किसान मिल को संपर्क कर सकता है। हम गवर्नमेंट अधिकारियों से मिलकर उनकी वो परेशानी को दूर करके समाधान करके उनकी सप्लाई
पूर्ति करा सकते हैं। सर कभी कभी पर्चियाँ हायल हो जाती है, समय से उनको मिल नहीं पाती, तो उसके लिए भी क्या सुविधाएं मिल पाएगी? मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि अपना जो मोबाइल है उसको निरंतर देखें, और अगर उस पर DND लगा हुआ है तो उसको हटवा दें। DND से क्या होता है कि आपका मैसेज नहीं मिलता है, और मैसेज नहीं मिलने से टाइम से आपके पर्ची की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। जब आप नेट या इत्यादि अन्य साधनों से जब उसको देखते हैं तो आपको पता चलता है। अगर आपका मोबाइल ऑन है और मोबाइल सही नंबर आपका सही रजिस्टर्ड है तो आपको पर्ची 3 दिन पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और अगले 3 दिन तक उसकी वैलिडिटी रहती है। तो प्रैक्टिकली 6 से 7 दिन आपको गन्ना सप्लाई के लिए किसान को मिलता है। किसानों के लिए क्या संदेश होगा आपका? मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि वो साफ़ सुथरा गन्ना लेके आएँ, और गन्ना काट के कदापि न डालें। गन्ना काट के जब आप डालते हैं तो न फैक्ट्री का तो नुकसान होता ही है, साथ में आपका भी वजन का बहुत नुकसान होता है। कभी इस चीज़ को आप अगर तोल के देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि गन्ना काटने के डालने से कितना आपका नुकसान होता है। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि ताज़ा साफ़ सुथरा गन्ना लेके आएँ, जिससे कि मिल का चीनी का परता अच्छा रहे। जब चीनी का मिल का परता अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से आपका पेमेंट भी बहुत प्रॉम्प्ट हो जाएगा, बहुत तेज़ी से पेमेंट आपका होगा। हमारी विधानसभा बीकापुर के अंतर्गत KM शुगर मिल मोती नगर मसौदा का पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ हुआ। निश्चित ये खुशी का अवसर है। उत्तर प्रदेश सरकार निरंतर 2017 से किसानों के हित के बारे में सोच रही। पहले किसान अपना गन्ना मिल तक ले जाता था 17 के पूर्व में, उसके गन्ने का भुगतान साल भर नहीं होता था, किसान अगली बुआई नहीं कर पाता था। लेकिन 17 के बाद आदरणीय योगी जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि किसान हो, चाहे आलू के किसान हो, गन्ने के किसान हो, धान के किसान हो, गेहूं के किसान हो, तो किसान है अपना मूल रूप से जो अपनी फसल लेके जाता है उसको उसका मूल, उसकी लागत का मूल तुरंत मिल जाए। जैसे गन्ने की बात कर लें हम, तो गन्ने में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई, किसान अपना गन्ना मिल तक ले जाएगा और उसका भुगतान उसके खाते में जल्द से जल्द आ जाएगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ने का किसान खुशहाल है, और निश्चित ही आज हमारी विधानसभा में KM शुगर मिल के पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ हुआ, तो किसानों को चेहरे पे खुशहाली है। अपना किसान जो गन्ने के किसान है अपना गन्ना लेके आएंगे, और इसके बाद जो अगली उनकी बुआई है वो आसानी से हो सकेगी, समस्या खत्म हो गई।